गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज है आंवला नवमी। तो आप लोग भी पूजा करते होंगे और इसीलिए मैं बस जस्ट नहा के जा रही हूँ घर की पूजा करने और उसके बाद मैं करूँगी आंवले की पूजा। तो आंवले की पूजा का आज बहुत बड़ा महत्व होता है, आंवला नवमी। तो जो जो भी करते होंगे उन्हें पता होगा। आप लोगों के यहाँ क्या क्या होता है तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरे यहाँ तो मतलब आंवले की पूजा की जाती है, उनकी फेरी दी जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो सब करना है। और भोग प्रसाद जो बनता है वो भी सारी चीज़ें बनाना है और पूजा भी करना है। तो बस बने रहिए व्लॉग में और आप लोगों को हैप्पी आंवला नवमी। जो जो भी ये सब करता है तो भगवान उनको बहुत सारी बरकत दे। तो आपके यहाँ क्या होता है आप लोग बताइएगा और देखिए जैसे कि ब्लॉग में है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए ब्लॉग में। पूरा पानी भी उसके साथ घूमता। जब वो तो पृथ्वी की ग्रेविटी उसको तोड़ देती टकराने से पहले। तो जैसे सैटर्न के रिंग्स है ना, लाइट ऑन कर लिया करो तो अच्छा आएगा। लाइटिंग नहीं है तुम्हारा। पृथ्वी की ग्रेविटी को तोड़ देगी और पृथ्वी की भी सैटर्न के जैसे रिंग्स बन जाएगी। बैठ जा, पानी ले आ, बैठ जाओ। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे पूरा अपनी भोग की थाली प्रिपेयर कर ली थी, जिसमें मैंने हमारे यहाँ ये आसें बनती हैं 9 और खूंट बनते हैं जिनको जो पूड़ियाँ होती हैं उनको खूंट कहते हैं, हलवा और ये कच्चा दूध और 2 दिए मिट्टी के, शमी फूल, लाल फूल और ये धागा। और मैं यहाँ गई थी पूजा करने क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। बारिश के कारण देखिए पूरा हमारा आंवले के पास, क्योंकि ये बड़ी स्पेस में लगा हुआ है, तो यहाँ बहुत इतनी ज़्यादा बारिश थी कि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए पानी बंद हुआ था, तो उसी में मैंने सोचा इसमें पूजा कर लूँ। तो जल के बाद हमारे यहाँ दूध से इनको अर्घ देते हैं, इसके बाद फिर जल दिया जाता है। तो इसी तरह से मैं अपनी पूजा कर रही थी। और ये देखिए फिर मैंने ये टीका वगैरह लगा के उनको किया। इतना ज़्यादा गीलापन हो रहा था ना, नहीं तो यहीं पे हम चौक पूरते, उसके बाद आसन वगैरह रख के सब कुछ इसी तरीके से करते, लेकिन इतना गीलेपन के कारण कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो बस अब हमने इनको टीका चंदन करके और बस मैं सोच रही थी मेरी पूजा जल्दी जल्दी से हो जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पानी कब इतना तेज़ हो जाएगा और गिरने लगेगा। हल्की हल्की बूंदें तो आ ही रही थी फिर भी। तो ये मैंने शमी पत्र भी चढ़ा दिया है, क्योंकि कहते हैं कि आंवले में शंकर भगवान का भी वास होता है हरि के साथ, क्योंकि वो उनके पूजनीय हैं, विष्णु भगवान के पूजनीय शंकर जी हैं, तो उनका भी वास होता है। फिर हमारे यहाँ ये पान, बतासे और इलायची, लौंग वगैरह भी चढ़ाई जाती है। चूड़ी ज़रूर से चढ़ाते हैं। तो मैंने ये चूड़ियाँ खोलकर और उनको पहना दी थी इस तरीके से। थोड़ा सा स्पेस था तो मुझे लगा मैं इनको पहना ही देती हूँ, तो उसके बाद ही मैंने पूरी उनको पहना दी थी। ये देखिए
flowers play. The wind hums songs at the break. और बस ये मेरी पूजा आखिरी उस पे थी, तो मैं ये कर रही थी फटाफट फटाफट। देखिए मेरे ये आंवले का पेड़ अभी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि ये कुछ दिन पहले तक हमने गमले में लगा के रखा था। हमने फिर इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेस है, तो हमने सोचा यहीं पे लगा देते हैं, क्योंकि वैसे भी ये पूजनीय पेड़ होते हैं। तो उसके बाद मैंने उनको धूप दीप सब करके और धूप लगाया। उसके बाद से देखिए हमारे आंगन में कितने ज़्यादा पत्ते चढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा पत्ते चढ़ रहे थे, क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा, आपको दिख रहा होगा कितना गीलापन है, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इनकी करी आरती, और आरती करने के बाद ये देखिए पानी पीछे आपको देख सकते, पूरे आंगन में कितना ज़्यादा पानी हो रखा है। बस मैं सोच रही थी किसी भी तरह मेरी जल्दी से पूजा हो जाए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था अगर पानी गिरने लग गया तो दिया भी नहीं जल पाएगा, और जो दिया लगा है तो एटलीस्ट पूरा जल जाए, उसके बाद ही पानी हो। तो मैंने आरती वगैरह जल्दी से करके, और इसके बाद ये अपना सब कुछ उनको चढ़ा के और फिर फेरी देना स्टार्ट कर दिया था। तो अब मैं दे रही थी इनको फेरी, मैंने फटाफट फेरी दी। हमारे यहाँ 9 फेरी देते हैं इस सूत के धागे से, और अगर आपको 108 फेरी देना हो तो आप फिर किसी चीज़ से, यानी चिरौंजी, मूंगफली, काजू किशमिश, किसी से भी आप दे सकते हैं। लेकिन 108 फेरी देने के लिए यहाँ पे मौसम ऐसा नहीं था, इसीलिए मैंने जल्दी 9 फेरी जो हमारे यहाँ दी जाती हैं वो दे दी थी। तो ये मेरी कंप्लीट हो गई थी यहाँ पे फेरी देने में भी बहुत, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी थी ना उसमें मेरा पैर भी धंस रहा था। तो मैं यही सोच रही थी जो लोग बाहर गए होंगे पूजा करने तो उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी हुआ था। पानी के कारण यहाँ पे पूरा ही पैर वैर धंस रहे थे, तो बन नहीं रहा था काफ़ी अच्छे से। चलो खैर, तो इसी के साथ मैंने पूजा कर ली थी अपनी, और ये हो गई थी मेरी फेरी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। तो मैं देख रही थी, मुझे ऐसा डाउट हो रहा था कि कम या ज़्यादा है, तो फिर मैंने देखा, उसके बाद मेरी फेरी कंप्लीट हो गई। 1 या 2 बची हुई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था कि 8 की हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि 7 की हैं, लेकिन मेरी 8 हो चुकी थी। तो फेरी भी जल्दी से मैंने दे दी थी। और आज आंवले का बहुत महत्व होता है, तो इनको श्रृंगार भी चढ़ाना चाहिए, और कहते हैं यहीं पे खाना भी खाना चाहिए। कुछ लोग तो इसी के नीचे खाना बनाते भी हैं और खाते भी हैं, लेकिन अब पॉसिबल नहीं था कि यहीं पे मैं आरती कर रही थी, शुभ ताली बजा रहा था। ये देखिए फटाफट ही आरती कर ली थी, और ये मैं कर ली थी आरती, जो कि विष्णु भगवान की आरती होती है, और मैं कर रही थी आरती। तो ये हो गई मेरी आरती।
हो चुकी है रात और अब आज सब पूजा वगैरह करके सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बहुत अच्छे से सब पूजा हुआ है। आप लोगों ने कैसा व्रत किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरा भी अच्छा रहा। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो बहुत जल्दी जल्दी में पूजा करनी पड़ी क्योंकि इतना ज़्यादा पानी भर गया था वहाँ पे जहाँ पे हमारा आंवले का पेड़ है। तो बहुत ज़्यादा मैं तो बहुत सोचा था कि बहुत अच्छे से ये वो, लेकिन इतनी बारिश की बाहर ये पेड़, तो इसके कारण जितना भी हो सका तो फिर उसने हिसाब से जल्दी जल्दी कर लिया मैंने। तो हमारे यहाँ इसी तरह से पूजा होती है और आप लोगों के यहाँ कैसी होती है बताइएगा। तो करते हैं इस ब्लॉग को एंड। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये मत भूलिए बिल्कुल भी। मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।